बताता है कि नेजा और आओ बिंग ने मिलकर स्वर्ग के आक्रोश का सामना किया, पर उनके शरीर नष्ट हो चुके थे। इसीलिए मास्टर ताइजेन ने अपने जादुई इंद्र कमल में उनकी आत्मा को बचा लिया। गांव के सभी लोग वहां आ चुके थे और वो उन लोटस से एक हाइजेनिक कमल जल तैयार कर रहे थे, पर नेजा को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि लोग गंदी चीजें उसमें मिला रहे थे और अब कमल जल में ताइजेन उन दोनों की सोल को भेज देते हैं। पिंग अपने तराशने की कला का इस्तेमाल करके उन दोनों की बॉडी को पहले की तरह ही शेप दे देता है, पर उनकी बॉडी अभी सख्त नहीं हुई थी जिससे वो ठीक से मूव भी नहीं कर पा रहे होते। ताइजेन कहते हैं कि तुम दोनों अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हो, इसीलिए हिलो मत। अब वहाँ पर महाराज और महारानी भी आ जाते हैं। महाराज कहते हैं कि हमने सेना तैयार कर ली है ताकि हम शेन का सामना कर सके। ताइजेन कहते हैं कि अकेला शेन गोंगबाओ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी नेजा अपनी बॉडी से बाहर आ जाता है और कहता है कि आपने हमें पुराना रूप क्यों दिया, आपको मुझे एक नया रूप देना चाहिए था जिससे मैं और भी शानदार लगूं। महाराज और महारानी को भी ऐसा ही लगता है। पिंग नेजा के अनुसार उसकी फिजिकल बॉडी में बदलाव करता है, पर महाराज महारानी चाहते थे कि नेजा हैंडसम, मजबूत और महान हो जो सबका राजा हो। पर पिंग अपने हथियार छोड़ देता है क्योंकि वो ऐसी बॉडी नहीं बना सकता और वो नेजा को खुद अपनी बॉडी डिजाइन करने को कहता है। नेजा अब अपनी बॉडी बनाने लग जाता है, पर वो बिल्कुल कार्टून की तरह लग रहा था। इसीलिए महारानी और नेजा कहते हैं कि पहला मॉडल ही सही था और अब वो पिछला रूप ही फाइनल करके ताइजेन नेजा का अग्नि की ताकतों से अभिषेक करते हैं और आओ बिंग का जल तत्वों से अभिषेक करके रिफाइन करने लगते हैं। तभी एक सैनिक आकर बताता है कि समुद्र पर कोई शत्रु दिखाई दिया, शायद हो सकता है कि वो शेन गोंगबाओ हो और वो अकेला आया है। महाराज और महारानी उन्हें रोकने जाते हैं क्योंकि शेन पूरे गांव को तबाह करना चाहता था ताकि उसकी सच्चाई किसी को पता न चले कि उसने आत्मिक मोती चुराया था। आओ बिंग भी उन्हें रोकने के लिए जाना चाहता था, पर ताइजेन उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा शरीर अभी पूर्ण नहीं हुआ। महाराज की पूरी सेना समुद्र के किनारे पर शेन गोंगबाओ को रोकने के लिए तैयार थी। महाराज शेन से पूछते हैं कि तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो। शेन कहता है कि तुम्हें मेरी सच्चाई पता चली है कि मैं लुंग्स ड्रैगन के साथ षड्यंत्र रच रहा हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही तुम सभी को खत्म कर दूं। महाराज कहते हैं कि चेनतांग पास पर मेरी पूरी सेना मौजूद है और मास्टर ताइजेन भी हमारे साथ है, तुम अकेले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। शेन कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं अकेला आया हूँ, और वो अपने पास मौजूद एक व्हाइट ड्रैगन नेल को बाहर निकालता है क्योंकि उसने ड्रैगन एम्परर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था कि अगर वो पूरे चेनदान पास को नष्ट कर दे तो महागुरु को उनकी सच्चाई पता नहीं चलेगी और उन्हें नर्क में नहीं भेजा जाएगा। ड्रैगन एम्परर की बहन ने अपने आकाश फाड़ने वाले नाखून को शेन को सौंप दिया क्योंकि स्वर्ग की वजह से सभी डीमन उस जगह पर